गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है वो आरोही के साथ कुछ लवी टवी मोमेंट्स बिताती है आफ्टर द बर्थडे पार्टी, और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। सेम चीज़ दानशील और हमारी प्यारी सी आर्या के साथ भी होती है। वो लोग भी अपना काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं। इसके बाद ना सबकी लाइफ ऐसे बिजी हो जाती है। वहाँ पर वो कोचिंग क्लासेस में बिजी हो जाती है, पर कोचिंग क्लासेस में अगर कोई लड़की यहाँ पर वंशिका को अगर लाइन मारती है तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। और जानशील और यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो दोनों की दोनों अपने अपनी 12th के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी बिजी होती है। और एक जेई के लिए तैयारी करती है, तो एक नीट के लिए तैयारी होती है। पर एक दिन सडनली से ऐसा आता है कि जहाँ पर जानशील फ़ोन करके बोलती है कि आर्या ने अपनी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है, और ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकन होता है। अब हम उसके आगे जाने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हुए देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसे सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर जो आरोही रहती है वो अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है। इन दिनों वो छोटी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो छोटी थी वो अपने एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा बिजी थी 12th के एग्ज़ाम के लिए। और वो नीट के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसे नीट किसी भी हालत में क्लियर करना था और वो इसी में बिज़ी रहती थी। यहाँ पर वंशिका अपने 2 साल के बाद जब उसका एमबीए कंप्लीट हो जाता है और वो अपने डैड के बिजनेस को पूरा हैंड ओवर करती है, पर साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा रहता है कि वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करेगी, और वो अपने खुद के बिजनेस के लिए भी वेट कर रही थी। तो वो यहाँ पर सब बिजी हो जाते हैं, सबकी लाइफ इसी तरीके से बिजी रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर आरोही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी छोटी ने बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आई है। वो 95 परसेंटेज लेकर आती है सीबीएसई बोर्ड से, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एक एज अ 12 वंशिका जो रहती है वो एकदम से छोटी का हाथ पकड़ के बोलती है, छोटी जस्ट बी हैप्पी, ओके। लाइफ में ना अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। अभी तुम उस चीज़ की चिंता कर रही हो जिस चीज़ के बारे में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। एट प्रेजेंट वो 2 महीने के बाद उसका मतलब जो भी आएगा नीट का, तुम अभी नीट के बारे में इतना ज़्यादा सोच क्यों रही हो? अभी तुमने 12th पास आउट करी है, तुम हैप्पी रहो। तो उसे कहती है कि या आई नो, बट मैं क्या करूँ? तो उसे कहती है डोंट, ओके, डोंट बी लाइक दैट, ओके, जस्ट बी हैप्पी। तो यहाँ पर जो रहते हैं मतलब सबकी लाइफ ऐसी बीत रही रहती है, और ये 2 महीने में यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो आराम से रिलैक्स करती है, क्योंकि इस 2 महीने में उसे कुछ ऐसा रहता नहीं है। और यहाँ पर जो जानशील रहती है वो भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो साथ ही साथ अपनी आर्या के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, घूमने फिरने जाते हैं। ये लोग जहाँ 12th में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि एक तरीके से अपनी लाइफ को भूल चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। और आरोही यहाँ पर अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है, और सेम चीज़ छोटी भी क्या बोलते हैं वंशिका भी यहाँ पर बिजी हो जाती है। पर एक दिन जब आरोही अपनी ट्यूशन की क्लासेस ले रही रहती है, तभी उसे वहाँ से फ़ोन आता है और जानशील का आता है। और जानशील कहती है कि दी दी आर्या आर्या अटेम्प्ट सुसाइड। और जैसे वो सुनती है तो उसे बोलती है व्हाट द हेल, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से हो जाती है। वो कहती है कि तुम कहाँ पर हो? उसे तो कहती है मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आइए। और ये सुनने के बाद वहाँ पर वो कोचिंग क्लासेस बोल देती है कि प्लीज़ यहाँ मेरी फैमिली को इमरजेंसी हो गई, आई हैव टू गो। और ऐसे कह के वो वहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल भी जाते हैं। इस ड्यूरेशन में यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो अपने बिजनेस के लिए वहाँ पर बिजी रहती है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर रही रहती है, तो उसे कुछ पता भी नहीं रहता है। और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो उसे बहुत बार फ़ोन कर रही रहती है, लेकिन वो अपनी मीटिंग में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि शी कांट एबल टू अटेंड द फ़ोन, और इस वजह से वो ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकलती है तो यहाँ पर वो एकदम से आरोही को फ़ोन करती है, तो आरोही काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है और रोते हुए बोलती है छोटी छोटी छोटी। तो उसे कहती है कि क्या हो गया है? तो उसे बोलती है कि छोटी हॉस्पिटल में है। तो उसे बोलती क्या हो गया है छोटी को? एकदम से वंशिका एकदम से ये सुनती है तो उसे बोलती है तुम जल्दी आओ। वो न्यू एरा वो वहाँ से
सिटी हॉस्पिटल एकदम से भागते हुए जाती है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसे कहती है कि भैया मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे पास अभी टाइम नहीं है आपको कुछ बताने के लिए। वो भागते हुए जाती है, एकदम से भागते हुए जाती है। तभी वहाँ पर वो एकदम से पहुँचती है, तो वहाँ पर जो जानशील रहती है वो इतना ज़्यादा रो रही रहती है। सेम चीज़ उसकी जो सिस्टर रहती है वो भी इतनी ज़्यादा रो रही रहती है, मतलब आरोही। वो एकदम से जाती है और उसकी मॉम एक कोने पे रो रही रहती है, और उसका भाई भी एकदम से, मतलब देखा जाए तो उसका भाई भी एकदम से रो रहा रहता है। और यहाँ सब किसी को समझ में नहीं आता। तभी वो उसे बोलती है हुआ क्या है, कैन यू जस्ट टेल मी? तो वहाँ पर जानशील कहती है वो ना आज आज नीट का एग्ज़ाम आने वाला था और वो मेरे साथ घर पे थी। तो वो नीट का जब एग्ज़ाम आया तो शी कांट एबल टू क्लियर अ नीट। तो उसे बोलती है देन? तो कहती है कट ऑफ इस समय हमेशा से कट ऑफ इतना नहीं जाता है। शी शी गेट अ she scores a 650 marks and the cutoff goes to 720 which is not possible at all। और इस चक्कर में पता नहीं क्या हुआ है। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी थी काफ़ी अच्छे से। मैं उसे समझा ही रही थी, बट मैं जब तक मैं किचन से पानी पानी लेकर आ रही थी, तभी तभी मैंने देखा कि शी कटेड हर हेयर, शी कट हर हैंड। और और वो वहाँ पे अपना हाथ काट के, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर जो वंशिका होती है, ये सुनने के बाद वो अपना एकदम से उसे हक कर लेती है। उसे कहती है कोई बात नहीं। थोड़ी देर में आरोही जो रहती है वो कहती है कि मैं मेरी गलती है सब। मैं मुझे उसे पढ़ाना चाहिए था। मैं पूरी दुनिया को कोचिंग क्लासेस दे रही हूँ, बट मैंने उसे नहीं पढ़ाया। इट्स ऑल हैपेंड विथ मी। अगर मैं उसे पढ़ा लेती तो तो मुझे समझ में आता, तो ये नहीं होता। तभी वो उसे बोलती है स्टॉप ब्लेमिंग यू गाइस, स्टॉप ब्लेमिंग ऑफ योर्स। मतलब तुम लोग अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो उसे कहती है कि हम 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 अपने आप को ब्लेम नहीं करें तो तो कैस क्या बोले? यू गाइस हैव टू बी काम डाउन। तभी वहाँ से डॉक्टर आता है और डॉक्टर आते से कहता है कि देखिए मैंने मैंने किया है, तो मतलब शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट यू नो यहाँ पे पुलिस केस हो सकता है बिकॉज सुसाइड अटेम्प्ट करना इज़ क्राइम एक्चुअली। तो वो बोलती है कि सर आई नो, बट समटाइम बच्चे लोग प्रेशर में आकर कुछ भी गलत चीज़ कर लेते हैं, तो आई डोंट वांट कि उसका करियर कुछ भी चीज़ के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। एक एफआईआर दर्ज होना उसके आगे जाके उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज़ सर हैंडल इट। तभी उसे बोलते बट इट इज़ नॉट राइट थिंग। तो तभी वहाँ का जो डॉक्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो तो उसे बोलता है कि देखिए जो भी हैं हम मतलब देखते हैं, आप शांति से बैठिए, करते हैं। तभी वंशिका जो रहती है उसे डॉक्टर्स को साइड में ले जाती है, उसे काफ़ी अच्छे से समझाती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ पर जो डॉक्टर रहता है वो काफ़ी अच्छे से समझता है। उसे कहता है कि वंशिका से वो एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह मैं जान सकता हूँ? तो उसे कहता है कि तभी उसे कहती है कि आई थिंक वो नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, शायद इस वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। एंड अभी अभी नीट का ही एग्ज़ाम आया। तो कहते हैं कि जीत और हार तो ज़िंदगी में लगी रहती है, मतलब बट ऐसे किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो तभी वंशिका कहती है सर जिसने हमेशा से ना सक्सेस देखी हो उसके लिए फेलियर फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर टॉपर लोग काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं इनसाइड से, क्योंकि उन लोगों को डर लगता है कि वो अपनी हार को
एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आर्या भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अगर यही जगह एक नॉर्मल जो बच्चा होता, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट होता, अगर वो ये चीज़ कभी अटेम्प्ट नहीं करता, और इवन जो लूज़र है वो तो कभी भी अटेम्प्ट ही ना करे। वो मतलब उसे पता है बैक बेंचर है तो भैया ठीक है मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करूँ। एक लूज़र है तो कभी भी वो अटेम्प्ट नहीं करेगा सुसाइड। इवन एवरेज स्टूडेंट भी उसने अपनी जो ग्राफ होता है उसका वो अप्स एंड डाउन पे देखा रहता है। बट यहाँ टॉपर जो रहते हैं ना हमेशा से टॉप पे चलते हैं, और अगर थोड़ा भी उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नीचे गिर जाए तो वो ये फेलियर एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये, और सर वो आपके जैसे ही डॉक्टर बनना चाहती है तो मे बी शायद वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो कहते हैं उसे फेलियर एक्सेप्ट करना सिखाओ, क्योंकि जब डॉक्टर बनते हैं ना तो यहाँ पर ना डॉक्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे नीट क्लियर करने के बाद ना चीज़ें एकदम हेल्दी तरीके से हों ये ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद भी चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है कि अप्स एंड डाउन इतने आ जाते हैं कि हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब तो भैया बहुत अच्छे से हमने नीट क्लियर कर ली है। नीट के वहाँ पर जाने के बाद सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद एमडी करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एमबीबीएस के बाद एमडी करना रहता है। हर चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है जिसकी वजह से इट्स नॉट ईज़ीएस्ट। ऊपर से इंटर्नशिप करो, ऊपर से बहुत मुश्किल है। बीइंग अ डॉक्टर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है। अगर वो ये चीज़ अटेम्प्ट नहीं कर पा रही है तो प्लीज़ उसे डॉक्टर ना ही बनाओ तो अच्छा है। तो उसे बोलती है सर उसका डॉक्टर बनना उसका ड्रीम है, उसे मैं बनाने में काफ़ी हेल्प करूँगी, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि उसे फेलियर भी फेस करना चाहिए। बाय द वे इस बार कट ऑफ कितना गया है, डॉक्टर एकदम से पूछता है। तो उसे कहती है कि सर आई डोंट इवन नो दैट, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों पे नहीं हूँ, बट आई होप कि आप चीज़ें समझ सको और आप पुलिस केस ना करो। तो उसे कहते हैं कि इस बार कट ऑफ यू नो दैट 720 गया है। तो उसे बोलती है कि मे भी गया होगा। तो कहती है यू नो व्हाट 720 कभी लाइफ में नहीं आ सकता है, इट्स अ जस्ट अ स्कैम। नीट में स्कैम हुआ है। 720 तो टोटल मार्क्स से कैसे वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ पर वंशिका थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए बोलती है मतलब मैं समझी नहीं। तो कहते हैं आउट ऑफ कितने आए हैं। तो कहते हैं आउट ऑफ 720 आ ही नहीं सकते, देर इज़ अ लॉट्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग। और आपकी मतलब जो भी ये आपकी लगती है, तो कहती है सिस्टर जैसी है मेरी। तो कहती है इसने अटेम्प्ट किया है 620 लेकर आई है। दिस वॉज अ कंप्लीट वेरी गुड मार्क्स, बट इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें गलती है नीट के स्कैम हुआ है। 720 कैसे मार्क्स आ सकता है तुम ये सोचो, जब वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव की। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट अटेम्प्ट सुसाइड वो उससे भी ज़्यादा गलत है। मतलब ठीक है मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो काफ़ी अच्छा किया उसने, लेकिन जब मीन्स सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो उसे कहती है आई कम्प्लीटली एग्री, मैं इस बारे में बात करती हूँ। डॉक्टर के समझाने के बाद जब वो वहाँ पर जाती है तो आरोही तो यहाँ पर रो ही रही रहती है। एक तरीके से उसका रोने का लेवल इतना ज़्यादा हाई रहता है कि वो मतलब रोती ही जा रही थी, उसको उसको समझ में नहीं आता। तभी वो उसे पकड़ती है और उसे बोलती है कि स्टॉप क्राइंग ओके। जब तुम यहाँ की सबसे स्ट्रांग हो, तुम्हें वहाँ पर उसे संभालना है। अगर तुम ही ऐसी रोती रहोगी तो कैसे चलेगा। तो कहती है यू नो व्हाट, आई लव माई सिस्टर मोर देन एनीवन। अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं एक नॉर्मल तरीके से रह पाऊंगी। तो उसे कहती है इसमें छोटी की गलती नहीं है, इसमें छोटी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, छोटी ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। यू नो देर इज़ अ नीट स्कैम हुआ है, देर इज़ अ पेपर लीक हुआ है, यहाँ पे स्कैम हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसे कहती है व्हाट शुड आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सिस्टर इन अ स्टेज ऑफ टाइम।
तो उसे बोलती है नो शी इज़ नॉट डाइंग एट ऑल। तभी जानशील आती है तो कहती है हाँ मुझे भी अभी अभी न्यूज़ में पता चला कि 720 इज़ अ हाईएस्ट कट ऑफ। एंड एक बात बताओ 70-20 से 70-20 कैसे आ सकते हैं? इट्स अ कम्प्लीटली स्कैम। 718 आए हैं किसी के, ये तो पॉसिबल ही भी नहीं है। अगर किसी का नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो 4 मार्क्स जाते हैं। इट्स अबाउट द 716 होना चाहिए था। वंशिका दीदी छोटी की इसमें कुछ गलती नहीं है। तो कहती है एग्जैक्टली छोटी ने अपना बहुत अच्छा दिया है। तो कहती है बट उसका साल बर्बाद हो गया है, उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, एक जनरल कैटेगरी वाले को कैसे मिलेगा? तो कहती है मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ अभी के अभी मुझे बस मेरी बहन चाहिए। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो एक तरीके से जब अपनी बहन पर आती है तो इंसान टूट सा जाता है। वो यहाँ सुनना ही नहीं चाहती है कुछ, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है। डॉक्टर के वहाँ पर बताने के बाद थोड़े टाइम के बाद जो हमारी छोटी रहती है वो ठीक होती है। जब वो नॉर्मल होती है तो यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो आरोही को बोलती है तुम यहाँ बैठो, मैं पहले वहाँ जाऊँगी। जैसे ही वो अंदर जाती है, अंदर जाते से ही छोटी की तरफ देखती है तो छोटी अपना फेस इधर उधर कर लेती है और उसकी आंखों में से आंसू आता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ते बोलती है तुम मुझसे नशे फेरोगी? तो उसे कहती है आई एम अ लूजर, आई डोंट क्लियर द नीट एग्जामिनेशन। तभी वो उसे बोलती है नो यू आर नॉट अ लूजर, व्हाई यू थिंक दैट यू आर अ लूजर? तो कहती है आई डिडंट गेट एडमिशन। तो कहती है ओके इट्स ओके स्वीट हार्ट, इफ यू डिडंट गेट एडमिशन यू विल बी अटेम्प्ट री-अटेम्प्ट दैट। तो कहती नो आई डोंट वांट, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, मेरी मॉम डैड ने जितने पैसे मुझ पे लगाए थे आई वेस्टेड ऑल दिस मनी, दिस इज दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। मैंने पूरा साल बर्बाद कर लिया। मेरी मेरी एक मैं थोड़ा सा और पढ़ती तो शायद मैं क्लियर कर सकती थी, बट मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। तभी वंशिका बोलती है बेबी डोंट स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, इट्स जस्ट अ नीट स्कैम। तो कहती है स्कैम होने से क्या हो जाएगा? मेरे स्कैम से तो मेरा साल बर्बाद हो गया। तो कहती है ओके साल बर्बाद हुआ है बट तुम तो अपनी जान देने के लिए आ गई थी। साल बर्बाद से कोई जान देता है क्या? इतनी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकती हो? कोई अपनी जान देने के लिए कैसे पागल हो सकता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इट? एक चीज़ अगर अगर नहीं क्लियर हुई तो कोई जान कैसे दे सकता है? व्हाई यू अटेम्प्ट टू बी अ सुसाइड? तो उसे कहती है आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत टूट गई थी। मैं वैसे भी लास्ट 2 मंथ से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं ये क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं क्लियर कर पाऊंगी। एंड नाउ when its result came and I don't clear it, तो मैंने एक चीज़ कर ली। तो उसे कहती है स्टूपिड, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ करने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस तो जान लेती, तुम्हारी गलती ही नहीं है। तो कहती है मेरी गलती होने ना होने से क्या होता है, मेरा साल बर्बाद तो हो गया। जिसने भी ये किया मेरे साथ उससे मेरा साल बर्बाद हो गया है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो उसे कहती है आई नो जो साल चाहिए था वो तुम्हारा नहीं हुआ, बट बच्चा जान देकर तुम सबको हर्ट करने वाली थी। तुम अपनी मॉम को हर्ट करती, तुम अपनी सिस्टर को हर्ट करती जो तुम पे जान छिड़कती है। प्लीज दिस इज नॉट एक्चुअली गुड। एंड एक समझ में नहीं आता तुम तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो कि अगर एक नीट क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ एंड नहीं होती है। इट्स अ बिगनिंग। तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो कि नीट का एग्ज़ाम देकर तुमने 1 मिनट भी रुकी नहीं और फटाक से जाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? एक एक हाउ कुड बी यू आर सो मच वीक? इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकती हो? तो उसे कहती है मुझे नहीं पता, मैंने आज तक कभी कभी लाइफ में हारी नहीं हूँ। तो कहते दैट्स अ प्रॉब्लम,
लाइफ में ना अप्स एंड डाउन देखना, हारना जीतना, ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं देखो, इसी वजह से तुम जैसे लोग बहुत कमज़ोर होते हो। यहाँ पे कमज़ोरी तुम्हारी झलक गई। मैं तुम्हें ये सब चीज़ें समझाने नहीं आई हूँ, बट इसमें तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। तो कहती बट वंशिका दीदी, तो उसे कहती है व्हाट व्हाट मीन्स व्हाट, व्हाट मीन्स व्हाट। ओके, जब तुम्हारी गलती नहीं है, यू डोंट हैव टू बी अटेम्प्ट दिस। स्टूपिड हो तुम, और अपनी स्टूपिडिटी यहाँ पे मत दिखाओ। प्यार से समझा रही हूँ, अगर गुस्सा आया ना तो अभी के अभी थप्पड़ मार दूंगी। तुम्हें अपनी बहन से बहुत प्यार से बात करनी है। थोड़ी देर में वंशिका यहाँ से बाहर जाती है। वो जानशील को भेजती है और उसे कहती है अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो और इसे बार उसे अच्छे से समझा देना। तो उसे कहती है ठीक है। वो जाती है, जानशील का एकदम जानशील जाते से ही छोटी का हाथ पकड़ के बोलती है कि दीदी दीदी ठीक है। तो उसे बोलती है नहीं, तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टूट गई हैं। वो अपने आप को ब्लेम कर रही हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो तुम्हें सही से ट्यूशन क्लासेस नहीं दे पाई, इस वजह से हैं। तुम दोनों सिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो। एक अपने आप को ब्लेम कर रही है और एक तुम ब्लेम कर रही हो। मेरे प्यार में क्या कमी हो गई थी? तुमने सिर्फ और सिर्फ इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो कि क्या तुम्हारी लाइफ में सिर्फ नीट ही हर चीज़ थी? अगर नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई तो एटलीस्ट तुम मुझसे बात करती, तुम चीज़ें करती। मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई, तब तक तुमने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। हाउ कुड यू डू दैट? यू डोंट इवन थिंक अबाउट दैट कि तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई यहाँ तुम्हारे लिए बैठा है। तुम्हारी सिस्टर प्यार करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू मैडली, बट वॉट यू डिड इट, तुमने एक मिनट भी नहीं सोचा और तुमने इतना इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया। क्या ये इम्पल्सिव डिसीजन तुमने सोचा कि अगर उस समय में तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती तो क्या होता? तो कहती है आई एम रियली सॉरी, बट आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ नीट एग्ज़ाम इन दिस डेज कि मैं उसकी इतनी टेंशन में थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट आई डिड इट। आई नो, बट आई एम कम्प्लीटली ब्रोकन। तो उसे कहती है यस यू आर ब्रोकन स्वीट हार्ट, इवन आई एम ब्रोकन। इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। इसमें इसमें नीट स्कैम हुआ है। तो कहती है मतलब? तो कहती है तुम 2 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो, 2 दिन से तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, बट जब ये नीट का रिजल्ट आया तब 720 हाईएस्ट कट ऑफ का है, 718। इट्स मीन्स कि नीट का एग्ज़ाम या तो पेपर लीक हुआ है, या तो कुछ हुआ है, या तो फिर मार्किंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है जिसकी वजह से हुआ है, या तो पैसे देके खिलाया गया है। दैट वॉज अ बिगेस्ट इशू। दैट्स वाई नीट में तुम 620 लेकर आई हो, दैट इज़ द हाईएस्ट। ये बहुत अच्छे हैं। नीट का एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो हद से ज़्यादा 650 तक जाता है या 700 तक जाता है। इवन 700 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 680 से ज़्यादा नहीं आता। उस हिसाब से 620 द मार्क्स इज़ वेरी वेरी गुड। बट यहाँ स्कैम हुआ है। तो उसे कहती है बट इस स्कैम से तो मेरी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो गई ना। तो कहती है तुमने डिस्ट्रॉय कर ली है। आई नो दिस इज़ योर लाइफ, आई नो तुम्हारा बहुत मेहनत थी। तुम्हारा ये जो करियर है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई मीन ऑलमोस्ट ब्रेक पर आ गया है। बट एक बार बात कर लेती, समझ लेती, एकदम से सुसाइड अटेम्प्ट करना, दिस इज़ राइट थिंग। तो उसे कहती है कि आई एम सॉरी। तो उसे कहती है आई थिंक मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगी। जानशील ये बोलती है क्योंकि वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ बट तुमने एक बार भी मेरा नहीं सोचा। व्हाट यू डिड इट, नीट ही तुम्हारे लिए सब कुछ था क्या? तो कहती है मैंने बचपन से ये सपना देखा था। तो कहती है एग्जैक्टली, बट तुमने सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं करी।
वो उसे वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो आरोही रहती है उसको यहाँ पे वंशिका बहुत अच्छे से समझाती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की स्ट्रेंथ बनना है, तुम रोना बंद करो और उसमें उसकी गलती नहीं है, ये तुम उसे बताओ ना तुम्हारी गलती है। तुम्हें उसे जितना पढ़ा सकती थी तुमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, उसको जितना पढ़ा सकती थी उसने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि जो एग्ज़ाम आया है उसमें स्कैम हुआ है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये स्कैम कहाँ पर हुआ है। वी कैन कंप्लेन इट। तो तभी वो आरोही कहती है, डू यू थिंक द कंप्लेन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दैट, कि कंप्लेन कर दोगी तुम किसी चीज़ के लिए उससे क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है लोगों को। तो उसे कहती है, इफ़ देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट हो ही जाएगा। तो उसे कहती है कुछ भी नहीं होगा। तो कहती है तो सोल्यूशन क्या, डेथ है? अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अपनी जान ले लो, वो सोल्यूशन है? तो उसे बोलती है नहीं। तो उसे कहती है जाओ अपनी बहन को संभालो और इससे पहले ना कि मेरा गुस्से का लेवल हाई हो जाए, तुम दोनों पागल बहनें हो, जाओ यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो उसे चिल्ला देती है। यहाँ पे उसे भी समझ में आता है कि वंशिका को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, ये सब चीज़ें वो एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सबकी लाइफ इतनी ही हैप्पीफुल थी, लेकिन एकदम से ये चीज़ हो जाए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो वो उसे अंदर जाती है, अंदर जाकर उससे बात करती है और बाद में उसे बोलती है कि छोटी, व्हाई यू डिड इट दैट। तो उसे कहती है दीदी आई एम रियली सॉरी, बट आपका ही तो ड्रीम था ना कि मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना, और बचपन से ही आपने मुझे डॉक्टर बनने के लिए बोला था। तो कहती है बट बट इस तरीके से डाइड होना। तो उसे कहती है कि आई एम कम्प्लीटली सॉरी, बट मुझे नहीं आया समझ में, मेरा साल बर्बाद हो गया है और मुझे नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसे कहती है मैंने बहुत मेहनत करी थी, यू नो दैट कि आई डू अ लॉट्स ऑफ मेहनत। तो उसे कहती है आई नो यू डू द लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बट अगर तुम्हारा नहीं भी क्लियर होता तो तुम ऐसे जान दोगी क्या, दिस इज़ अ सोल्यूशन। तो उसे कहती है दीदी कुछ समझ में नहीं आया, आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट माई सेल्फ, और वो इतना हीट ऑफ द मोमेंट्स और इम्पल्सिव बिहेवियर हुआ कि मुझे नहीं आया समझ में। तो कहती है ओके। वो उसे वहाँ से हग करती है, उसे टाइटली पकड़ती है और उसे बोलती है कि जो हो गया सो हो गया, अब घर चलते हैं, यहाँ से थोड़े टाइम में डिस्चार्ज करते हैं। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, टाइम मतलब 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, यहाँ पे जो जानशील रहती है उसने हंसना ही छोड़ दिया रहता है। वो एकदम से सॉरी, जो हमारी छोटी रहती है उसने हंसना ही छोड़ दिया रहता है आर्या ने। जानशील भी उसके पास जाती है उसे हंसाने के लिए। इवन आर्या को सब के सब हैप्पी करने के लिए उसके पास जाते। पर जैसे जैसे वो न्यूज़ सुनती है, जैसे जैसे वो हर चीज़ देखती है, इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने की वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लग जाती है। उसे बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आती है और वो बहुत रो रही रहती है। 1 हफ्ते तक तो वो किसी से बात तक नहीं करती। ये हालत में देख के आरोही खुश नहीं रहती है। एक तरीके से उसका करियर डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है, उसके दिमाग में यही चल रहा रहता है और वो यहाँ पर बोलती थी कि शी वॉन्ट टू गिव अप फ्रॉम द नीड। वो नीड पे गिव अप करना चाहती है। उसके मन में वो खौफ बैठ जाता है कि अगर मैं इतनी ही मेहनत अगले साल भी करूँ और मेरे साथ फिर से यही चीज़, मतलब फिर से अगर स्कैम हो तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक स्टूडेंट से आप पूछिए जो इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जो एक अपनी पूरी लाइफ उधर डेडिकेट कर देते हैं, उनका जब वो क्लियर नहीं होता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। और एक टॉपर जब वो फेल होता है ना तो वो अपने फेलियर को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है और जानशील उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करती है, बट यहाँ नहीं गुजरती है। वंशिका ये देखते देखते समझ में आता है, तो वंशिका ये डिसाइड करती है कि उसे नीट एग्ज़ाम का जो स्कैम है इसके बारे में उसे पता करना चाहिए कि ये हुआ कैसे है। तभी वो आरोही के पास जाती है, उसे बोलती है कि हम कुछ कर नहीं सकते क्या। तो उसे बोलती है कि केस फाइल कर सकते हैं, हम ये कंप्लेंट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि स्कैम में तो हाईली काफ़ी ज़्यादा जो क्लासी, मतलब जो हाईली रेपुटेड इंसान रहते हैं वो सब यहाँ पर मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसे बोलती है कि हमें चीज़ें पता करनी चाहिए, हमें सब कुछ पता करना चाहिए।
यहाँ पर जो छोटी रहती है वो वहाँ पर आती है और बोलती है वंशिका दीदी से, आपके पता करने से क्या हो जाएगा, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। तभी वो उसे बोलती है कि कोई भी इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है जानशील, छोटी तुम कर सकती हो, तुम आगे भी तो पढ़ाई करो। तो उसे कहती है क्या गारंटी है कि मैं पढ़ाई तो कर लूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ये सब चीज़ें ना हो, फिर से मैं वही जान लूँ, हर टाइम अटेम्प्ट दूँ। लोग पैसे खिला के डॉक्टर बनने के लिए अपने करियर स्टार्ट कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर मैं क्या, मैं तो यहाँ पे ईमानदारी से पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा क्या, आगे जाके मुझे यही सब चीज़ें फेस करनी पड़े, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन मुझे गारंटी देगा कि आगे जाके मेरे साथ ये चीज़ें ना हो। नेक्स्ट ईयर भी जब मैंने यहाँ किया तो कट ऑफ 720 ही फिर से जाए और इसी वजह से मुझे कुछ भी ना मिले और मेरे साथ फिर से यही चीज़ हो, कौन गारंटी देगा। तभी यहाँ पर वो बोलती है तो तुम क्या चाहती हो, मतलब, तो कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ दीदी कि कि मतलब मैं टूट गई हूँ अंदर से। तो उसे कहती है कि आई नो यू कम्प्लीटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, वंशिका बोलती है। तो उसे कहती है बट तुम उसी चीज़ का रोना लेकर तो नहीं बैठ सकती ना। तो उसे कहती है बट आप नहीं समझ रहे हो, हम इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं और सडनली से हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है जो हमें मिलनी चाहिए। मीन्स लाइक इट्स जस्ट कि वी वर्क सो हार्ड टू अचीव दैट और सडनली से हमारे ये स्कैम हो जाए जिसकी वजह से हो जाए। नॉन एलिजिबल पर्सन कुछ पैसे खिलाकर यहाँ पर आगे मतलब बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है ना दी, हम तो मतलब बीच में अटक गए हैं। तो उसे कहती है आई नो बट हम कर भी क्या सकते हैं। तो उसे कहती है कि जो स्कैम हो रहा है उसके लिए क्या, हाँ, आई मीन अब क्या पढ़ाई बिकने लग गई है। तो उसे कहती है आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, पर हनी तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो उसे कहती है नेक्स्ट ईयर ही मेरे साथ हुआ एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली ट्रॉमा फॉर मी, मुझे शायद से ये ट्रॉमा हो गया है, मैं शायद ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसे कहती है आई आई नो बट करो। तभी वो उसे बहुत चीज़ें समझाती है, लेकिन यहाँ पर वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो फिर से नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन फिर यहाँ पर जो आर्या रहती है वो उसे बोलती है कि अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं तो फिर वो स्कैम रोकिए। आने वाले मुझ जैसे बहुत ईमानदार बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसे बोलती है मैं कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर छोटी के ऊपर आ जाता ये यहाँ पर अब क्या बोलते हैं, हमारी प्यारी सी वंशिका के ऊपर आ जाती है चीज़ें कि वो ये चीज़ें फाइंड आउट करे। हालांकि वंशिका को तो कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आती है, उसका तो इन सब चीज़ों से दूर दूर तक लेना देना भी नहीं होता है। बट जब अगर किसी ने उसे ये चीज़ बोल दी है और उतने प्यार से, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सब उस पर विश्वास करते थे और उस विश्वास के साथ उसे ये सब चीज़ें बोली गई थी। तो उस विश्वास को उसने ध्यान रखते हुए वो ये डिसाइड करती है कि उसे अब ये चीज़ों के बारे में पता करना है कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे और क्या है। तो अब अगले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि क्या होगी चीज़ें, जानते हैं अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।